हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो चल रहा है और आज हम उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल के साथ। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों, सवाल दिया गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को हानि होती है, वो भी 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों, हमें इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है दोस्तों ये। और चलिए शुरुआत करते हैं। हम मान लेते हैं, माना 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये है। ठीक है दोस्तों, और वो कितना बेचेगा? 33 मीटर कपड़ा। तो 33 मीटर कपड़े का मूल्य होगा कितना? 33 रुपये। ठीक है। और कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसको हानि होती है दोस्तों, यानी कि हानि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। 11 मीटर का विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 रुपये। और हानि बता रहा है, अगर हानि होती है तो मतलब उसने वो कपड़ा 11 रुपये ज्यादा में खरीदा था। 33 मीटर कपड़ा था और उसको 11 रुपये कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसमें 11 रुपये और ऐड होंगे तो कितने होंगे? 44 में उसने वो कपड़ा खरीदा था। यह आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अगर 44 हमारा क्रय मूल्य आ गया तो हानि होती है कितने की? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 रुपये। और हानि होती है दोस्तों क्रय मूल्य के ऊपर, 44 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 काटेंगे तो 4, और ये कटेगा कितना? 25 से। हमारा आंसर आएगा 25% हानि। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है और उसको हानि होती है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 रुपये ही होगा। और उसको हानि होती है तो इसका मतलब 11 रुपये उसने ज्यादा में खरीदा था। 33 मीटर कपड़ा था और हमने 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये माना है, तो 33 मीटर तो था ही, और 11 रुपये के बराबर हानि होती है तो 11 इसमें ऐड होगा, क्योंकि हानि होती है। अगर लाभ होता तो हम 11 घटा देते। हानि होती है तो मतलब उसने ज्यादा में खरीदा था। तो 33 में 11 ऐड करेंगे तो 44 उसका आएगा क्रय मूल्य। और हानि होती है 11 रुपये की, और 44 के ऊपर गुणा में 100, तो 25% हानि। उम्मीद करता हूँ आप ये सवाल समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगला सवाल दिया गया है बिल्कुल इसी तरह का। 72 वस्तु बेचने पर एक व्यापारी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। कह रहा है दोस्तों कि 72 वस्तु कोई बेचता है और उसको लाभ होता है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों, हम वही पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1 रुपया। ठीक है। तो 72 वस्तुओं का कितना होगा दोस्तों? 72 वस्तुओं का होगा 72। और वो बेचता कितने हैं दोस्तों? 72 वस्तु बेचता है। और दोस्तों, उसको 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु का 1 रुपये है, तो 9 वस्तुओं का कितना होगा? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी होगा 9 रुपये। ठीक है। और वस्तु कितनी लाया था दोस्तों? वो 72 ही लाया था, और उसने कितनी बेची? 72 बेची। वस्तु तो टोटल 72 थी, और क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? क्योंकि 72 ही लाया था, तो सीपी कितना होगा टोटल? 72। और लाभ कितना कमाया उसने? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 9 का क्रय मूल्य 9, और टोटल 72, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 9 से कटेगा 8, यह आएगा 100/8, तो यानी 12 सही 1/2% लाभ।
तो दोस्तों पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर है, क्योंकि पिछले सवाल में कुछ बोला गया था कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब हमने वो जोड़ दिया था। और अब की बार क्रय मूल्य के ऊपर लाभ बताया गया है दोस्तों। ठीक है, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ बताया गया है, तो हम ना तो जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 और 9 रुपए का लाभ होगा, और कितने पर होगा? 72 का, क्योंकि वो 72 वस्तु ही खरीदता है। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा 12.5%। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बिल्कुल इसी तरह का सवाल हम करते हैं। ये तीनों सवाल दोस्तों एक जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस होगा क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का और लाभ या हानि परसेंट का। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इस सवाल में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जोड़ना है या घटाना है या सेम रखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सवाल को। 72 वस्तु बेचने पर एक व्यापारी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। हमारा पिछले सवाल में क्या था दोस्तों? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ था। अब की बार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया गया है, तो दोस्तों एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपये। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये। ठीक है दोस्तों, और 72 वस्तु बेचता है, तो 72 का कितना होगा? वो 72 रुपये। ठीक है, और उसको लाभ होता है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा 9 रुपये। और दोस्तों उसको लाभ होता है, यानी कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमने जो पहला पहला सवाल किया था उसमें विक्रय मूल्य के बराबर हानि बताई गई थी, तब हमने वो जोड़ दिया था, क्योंकि वो ज्यादा में खरीदना होगा उसको और कम में बेचेगा तभी उसको हानि होगी। और इस सवाल में लाभ दिया गया है, तो उसको घटाना पड़ेगा। तो 72 में से 9 घटाएंगे, ये आएगा हमारा 63। ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। वो कम में खरीदेगा तभी तो उसको लाभ होगा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ठीक है दोस्तों, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो 9 वस्तुओं का कितना होगा? 9 खरीदे कितने में थी? 63 में, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ये कटेगा 7 से। 100/7 आएगा आंसर हमारा 14.2/7% लाभ या प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ तीनों सवाल आप ध्यान से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, पहले सवाल में तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि दी गई थी, तब वो हमने 11 मीटर कपड़े के बराबर हानि तो 11 जोड़ दिया था। और क्रय मूल्य के ऊपर लाभ दिया गया था, दूसरे सवाल में हमने वो सेम रखा था। और तीसरे सवाल में विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ दिया गया है। विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ दिया गया है, तो मतलब उसने कम में खरीदा था। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 के बराबर, और 72 में से 9 लेस करेंगे, हमारा आएगा 63। और 9 का लाभ होगा 63 के ऊपर परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 14.2/7% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ आप तीनों सवाल बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल की। तो चलिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल हम करते हैं। राम एक वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है। श्याम इसे कृष्ण को 20% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे पर कितना परसेंट लाभ हुआ, हानि हुई? तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल को मैं आपको तीन तीन तरीके बताता हूँ। तो चलिए पहला तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे पहला मेथड। ठीक है, तो हम शुरू से ही क्रय मूल्य कितना मानते आए हैं वस्तु का? 100 मानते आए हैं, तो 100 ही मानेंगे। ठीक है, तो राम ने एक वस्तु श्याम को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, राम के पास से जब वो 100 की थी, और वो बेचेगा कितने? श्याम को। श्याम को बेचेगा और 20% लाभ पर। तो 100 का 20% दोस्तों कितना होता है? 20। तो कितने में बेचेगा? 120 में। तो दोस्तों 120 में वस्तु पहुंच गई किसके पास? श्याम के पास। और श्याम उसे कृष्ण को बेचेगा 20% हानि पर, 20% लॉस के ऊपर। तो 120 का 20% होता है दोस्तों कितना? 24।
ठीक है दोस्तों, आप ऐसे कर भी सकते हैं 120 का 20%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आएगा 24। वही हमने किया है। इसने 24 रुपये लॉस में बेचा 120 से, तो कितना में बचा दोस्तों? 96 में। और 96 में वस्तु पहुंच गई किसके पास? कृष्ण के पास। वस्तु आई थी हमारी 100 में, और कितने में पहुंच गई? 96 पे। कितने रुपए का लॉस हुआ दोस्तों? 4 रुपए की क्या होगी? हानि होगी। और हानि होती है हमारी क्रय मूल्य के ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, कितना आएगा? 4% लॉस। एक तरीका ये है दोस्तों, और मैं कहता हूँ कि आपको ये तरीका यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक वही तरीका जिसे हमने परसेंटेज के सवाल किए थे। तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये है सेकंड मेथड। हमने सीपी कितना माना? 100 माना। 100 से वस्तु 20% लाभ पर बेचेगी। 100 का 20% अगर लाभ दिया गया है तो 100 से जुड़ जाएगा 120, कितने पर? 100 के ऊपर। और तीसरे पर्सन के पास पहुंची 20% हानि के ऊपर। 20% हानि होगी दोस्तों कितनी? 80, क्योंकि हानि होती है तो हम घटा देते हैं। 100 में से 80 बटा 100, ये कैंसिल, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 96। हमारी वस्तु 100% थी, कितनी होगी? 96। कितने का फर्क आया दोस्तों? 4% का। और क्या हुआ? लॉस। अगर 100 से कम आए तो हानि, और 100 से ज्यादा आए तो लाभ। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको ये तरीका एग्जाम में यूज करना है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है दोस्तों। हमने वस्तु को 100% मानना है। पहले 20% लाभ पर बेचता है तो 20 जोड़ देंगे, 120 बटा 100। फिर 20% हानि पर बेचता है तो 80 बटा 100। और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 96। हमारी 4% क्या होगी? हानि होगी, लॉस होगा। तो दोस्तों इस सवाल की एक ट्रिक भी है, और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक कैसे होगी। तो बाई ट्रिक हम करते हैं। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, लाभ इंटू हानि। हानि को हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि लॉस होता है तो हम कम करते हैं, बटा 100। ठीक है दोस्तों, तो लाभ कितना हुआ? 20% का लाभ, तो 20 करो उस 20% की हानि, ये होगा माइनस का 20 बटा 100। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा माइनस का 4। अगर हमारा माइनस आए तो इंडिकेट होगा लॉस से। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर लगा देना है। और प्लस में आए तो होगा हमारा प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पैटर्न समझ में आए होंगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से सवाल कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के सवाल, और कल हम बहुत ही अच्छे सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सवाल समझ में आए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।